कोरोना महामारी के तांडव से जहां अचानक से संक्रमितों की संख्या बढ़ गई, सरकार भी मरीजों को सही इलाज देने में असमर्थ दिख रहे थे। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन से संक्रमितों की संख्या घट रही है और सरकार भी लगातार नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिससे संक्रमित व्यक्तियों का सही से इलाज हो सके। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए नए नए अस्पतालों का उद्घाटन हो रहा है। उसी क्रम में आज प्रयागराज में शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तत्वाधान में एक 300 बेड वाले नए अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल में संपूर्ण आधुनिक सुविधा वाले 100 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का भी व्यवस्था है। इसके अलावा प्रदेश का दूसरा सबसे अत्याधुनिक एम्बुलेंस सिस्टम भी इसी अस्पताल के द्वारा लोगों की सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अस्पताल को चिकित्सा के क्षेत्र में निजी अस्पतालों के द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं पर मील का पत्थर कहा। अस्पताल प्रशासन द्वारा किए जाने वाले इस प्रयास के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निजी संस्थानों को काफी हद तक सहायता मिलेगी और आगे आने वाले समय में जो नए चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जो भी संस्था आगे आना चाहती है, उनको भी काफी सहायता मिलेगी। नाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल यानी 300 बेड का एक प्रयागराज में निजी क्षेत्र का यह चिकित्सा की दृष्टि से जो सेंटर यह प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बड़े पैमाने पर आगे आने की आवश्यकता है और आज उत्थान शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में प्रयागराज को एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए जहां इस संस्थान के जो अगुवा हैं श्री कौशल तिवारी जी और उनके सभी टीम के सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और मैंने अभी चर्चा भी की है तो वर्तमान में चूँकि कोविड का संकट जो चल रहा है उसकी दृष्टि से तो आपने कहा है कि अभी यह पूरी तरह से जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके लिए उपलब्ध होगा। तो यह हमारे लिए मैं मानता हूँ प्रयागराज की भी बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में और निजी क्षेत्र के लोग तो आगे आ रहे हैं और आवें, लेकिन सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं, व्यापक कदम उठाए हैं और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्थाओं में सुधार की दृष्टि से बहुत जो भी आवश्यक कदम होगा आगे भी उठाए जाएंगे। केशव जी, जहां एक और राज्य सरकार लगातार जगह जगह पे कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड बेड्स के लिए इंतजाम कर रही है, वहीं रेलवे में 130 कोचेस ऐसे रखे हुए हैं जो पूरी तरह आइसोलेशन वार्ड के लिए तैयार हैं। उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या कारण? आवश्यकता होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ के नागरिकों सहित, यहाँ के प्रशासन सहित, यहाँ के चिकित्सा जगत से जुड़े हुए चाहे डॉक्टर्स हों चाहे उनसे जुड़े हुए सारे पैरामेडिकल नर्सिंग आदि स्टाफ हों, सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। बहुत कुछ खोने के बाद आज प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में भी हम तेज़ी के साथ सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरत होगी तो रेलवे के जो कोचेज आइसोलेट करने के लिए। इस अवसर पर शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सचिव तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए नए आयामों को हमारी संस्था चूमती आ रही है और इसी के चलते मेडिकल के क्षेत्र में विगत कई सालों से लगातार प्रयत्नशील हमारी संस्था अब 300 बेड के एक अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने में सफल हुई है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में अत्याधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज वाले अस्पतालों की काफी कमी है और मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक मेडिकल तकनीकों के बारे में पढ़ने की भी क्षमता नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र के मेधावी छात्र दूर दराज अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। इस संस्था का मूल उद्देश्य मेडिकल संबंधित आधुनिक से भी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को देश और समाज के लिए लाना और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज का नाम रोशन करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। प्रयागराज में बढ़ते कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज के अनुरोध पर अभी हमारा अस्पताल कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज करेगा और आगे जाकर जल्दी हम मेडिकल कॉलेज के लिए छात्रों की भर्ती का कार्य शुरू कर देंगे। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।